फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश मास्टर जी में स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो सीखने वाले हैं कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज का जिसका मतलब होता है उपवाक्य। इसको पहले जान लेते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट भी हो सकती है और इनडिपेंडेंट भी हो सकती है। आगे देखते हैं, आगे जानेंगे इन दोनों के बारे में। अभी जानते हैं क्लॉज कैसे कहते हैं। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा क्लॉज उपवाक्य। ठीक है, ये सब्जेक्ट पहले बहुत लोगों को पता होगा सब्जेक्ट किसे कहते नहीं पता होगा। जैसे कार्य को जिसके द्वारा किया जा रहा हो, जैसे राम इज प्लेइंग, खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो राम क्या सब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, खेलने का काम किसके द्वारा? वह के द्वारा, ही के द्वारा। ही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास किसे कहते हैं? ही रन्स, ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है। दोनों को मिल जाएंगे क्या? दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएंगे क्या? क्लॉज। क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, ही वांट्स टू प्ले एट होम, वह घर पर खेलना चाहता है। तो ही वांट्स, ही वह सब्जेक्ट है, ही वांट्स वर्ब है। दोनों मिल जाएंगे क्या हो जाएगा? क्लॉज। ठीक है, क्लॉज समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्लॉज के टाइप। ठीक है, तो क्लॉज मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। तो फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो वह जाता है, ही गोज, क्या है उसको? नॉर्मल सेंटेंस ही है, तो ही गोज में जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कह रहे हैं क्लॉज सब्जेक्ट है, वर्ब है। क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, मैं लड़ाई करना जानता हूँ, आई नो हाउ टू फाइट। ठीक है, आप सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लॉज है, कौन सा क्लॉज हो जाएगा? नॉर्मल सेंटेंस क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम जानते हैं ऐसा क्लॉज जो किसी पर डिपेंड हो, किसी सेंटेंस पर डिपेंड हो। जैसे वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, मतलब वेयर ही लिव्स। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मतलब आंसर दे रहा है, क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है, आप नहीं समझेंगे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है भाई, बता रहा है, उत्तर दे रहा है। ठीक है, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है, कुछ तो इसके बारे में आगे कुछ तो बताएगा कि वो कहाँ रहता है, किसी पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या डिपेंडेंट है। ठीक है, एज आई नो, मैं जानता हूँ, क्या डिपेंडेंट है। हु टीचर्स इंग्लिश को पढ़ाता है, तो या हु टीचर्स, दोनों क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, या कौन सा क्लॉज हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी के पहले यदि आई नो बस होता तो कौन सा क्लॉज होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन एज लग गया है, क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि अब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वह डिपेंडेंट क्लॉज ही है? यदि किसी सब्जेक्ट के पहले किसी सब्जेक्ट के पहले कुछ भी लगा हो, जैसे वेयर, एज, हु, होम, एज इफ, डो, इफ, वेयर, व्हेन एक्सेट्रा लगाओ किसी सब्जेक्ट के पहले, तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट के पहले यदि ऐसा लगा हो, जैसे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट ही बता रहा है क्या? यहाँ पे आगे लगा हो, यहाँ सब्जेक्ट भी हु है और आगे भी लगा है हु, क्या हो जाएगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे, और इसको पहचानने का नियम क्या है? पहले यहाँ वहाँ पे हु आएगा, हुम आएगा, एज आएगा, एज इफ आएगा, दो आएगा, इफ आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा। सब क्या? यदि किसी सेंटेंस के आगे, यदि किसी सेंटेंस या सब्जेक्ट के पहले ये आते हैं तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और भी। और डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि 3 टाइप के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो नाउन के बारे में बताए। एडजेक्टिव क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसमें किसी का क्या बताए, मतलब क्या होता है? क्वालिटी बताए। क्वालिटी मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वह कैसा है। ठीक है, एडवर्ब जो किसी वर्ब के बारे में कुछ होता है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में कौन डिपेंडेंट है और कौन इनडिपेंडेंट है? तो देखते हैं एग्जांपल। आई नो व्हाट ही वांट्स, यहाँ पे व्हाट लगा है। मैंने पहले बताया किसी सब्जेक्ट के पहले व्हाट या कुछ भी लगा हो, क्या होता है? डिपेंडेंट हो जाता है। मैंने बताया यहाँ बताया है, सब कुछ भी लगा हो डिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट ही वांट्स, ये इतना क्या हो जाएगा? वर्ब और सब्जेक्ट क्या क्लॉज, कौन सा क्लॉज? इतना क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इतना डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा और इतना क्या हो जाएगा? किसी पे निर्भर नहीं करे, नॉर्मल सेंटेंस की तरह। देखो नॉर्मल सेंटेंस तो यही है ना, नॉर्मल सेंटेंस मैंने बताया है। यदि ये बसाता तो क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस होता है, क्योंकि आगे एज आ गया तो क्या डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे
आई नो कुछ आगे कुछ आया है, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो ये आई नो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और व्हाट ही वांट्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, पहचान में आ गया है, एक समझ में आ गया होगा। पहले से दूसरा सेंटेंस बात करते हैं। यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, दैट कि यू वेयर गुड। यहाँ पे यू आर गुड क्यों लिखा, क्योंकि वेयर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे यू सेड ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। आर या आर नहीं हो गया होगा, वेयर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे सीखते हैं कि कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दैट यू वेयर गुड, यहाँ पे दैट सब्जेक्ट पहले कुछ लगा है, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, वर्ब वेयर है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ए इतना पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और यहाँ पे यू सेड टू मी ये नॉर्मल सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंडिपेंडेंट, और यहाँ से यहाँ क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले कुछ आया है, तो क्या हो जाएगा, एक इतना क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और आई नो सिंपल सेंटेंस की तरह है, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स, आई होप। और एक और बात जान लेते हैं कि क्लॉज इक्वल टू सेंटेंस, क्या क्लॉज और सेंटेंस एक ही होते हैं? नो फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही होते हैं। देख लेते हैं, आई नो हाउ टू प्ले, मैं खेलना जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, क्लॉज होता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये, दोनों क्या मिले हैं, क्लॉज। और ये पूरा क्या है, सेंटेंस, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, और ये पूरा क्या है, ये क्लॉज है। मतलब ये अर्थ ये निकलता है, मतलब ये निकलता है, मीन ये होता है कि किसी सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ सकते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे पूरा सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ सकते हैं, पर किसी क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड इन सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सेंटेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन सेंटेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अब आप तो जान ही गए होंगे क्लॉज किसे कहते हैं, जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आए क्लॉज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाए क्या होता है, क्लॉज। ठीक है, तो याद रख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। आई होप you liked my video, and you can share this video to your friends to learn English daily with fluency. Thanks for watching. Okay friends, bye.